अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शिव भक्तों ने भोले बाबा के दर्शन और पूजन कर कोरोना वायरस के पूरी तरह खात्मे के लिए प्रार्थना भी की। आज की इस रिपोर्ट में आपको देश भर के शिवालयों के दर्शन कराएंगे, लेकिन सबसे पहले लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। कश्मीर में महाशिवरात्रि को स्थानीय स्तर पर हेरत के रूप में भी जाना जाता है और इसे कश्मीरी पंडित धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान वटुकनाथ पूजा उत्सव आयोजित किया जाता है। हेरत को कश्मीरी संस्कृति के आंतरिक और सकारात्मक मूल्यों को संरक्षित रखने का पर्व भी माना जाता है। इसके साथ ही यह लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कश्मीरी पंडित महाशिवरात्रि पर भगवान शिव सहित उनके पूरे परिवार की स्थापना घरों में करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से वटुकनाथ घरों में मेहमान बनकर रहते हैं। करीब 1 महीने पहले ही इसे मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आइए आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि पर होने वाला विशेष पूजन। कोविड के टाइम पे बस यही प्रार्थना की है शिव भगवान से कि सबको ठीक रखें। जैसे कि लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा मतलब कोविड की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी, लोगों की जानें गई, हर कोई एक दूसरे से दूर था। तो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है कि अपना जो एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है महादेव का, तो सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। नो डाउट सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है और अच्छा लग रहा है आज मंदिर आकर, मतलब फैमिली के साथ यहाँ पे बड़ा अच्छा फील हो रहा है महादेव के दर्शन करके। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले तो जैसे कि आप जानते हैं कोविड के दौरान मंदिरों को भी बंद रखा गया था हमारी सेफ्टी के लिए, बट अब अच्छा लग रहा है कि मंदिर भी खुल गए हैं, हमें भी मौका मिल रहा है आने का, दर्शन करने का और कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है सबको देखकर। और नो डाउट सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो की जा रही है और प्रॉपर मास्क वगैरह पहने जा रहे हैं, तो अच्छा फील हो रहा है। तो यही मांगा कि सुख शांति देना पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो भी है सबके लिए सुख शांति मांगी, यही मांगा और कुछ नहीं मांगा। भगवान से यही मांगा मैं। आज तो बहुत अच्छा लगा, पिछले साल से लेकर आज बहुत अच्छा लगा। भगवान से यही मांगते हैं कि हर साल ऐसा ही रहे। और पिछले साल का जो इतना संघर्ष था उससे छुटकारा पाया थोड़ा बहुत, और डिस्टेंस से दर्शन किए, बहुत अच्छा हो रहा। चाहते हैं कि आगे से यही रहे, आगे दोबारा ऐसा कोई संघर्ष ना आए जिसने इतने तबाही ली। पिछले साल का हाल देख के तो उम्मीदें नहीं थी कि ऐसे दोबारा दर्शन करने को मिलेंगे, ऐसे लोग इकट्ठे आके दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान ने फिर चलो अच्छा ही चाहा है। देर आई दुरुस्त आई, चलो उसकी कृपा है ऊपर वाले की। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार है और मैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से आज महाशिवरात्रि के अवसर पर रणवेश्वर मंदिर में आयुर्वेद की तरफ से एक फ्री मेडिकल जो कोविड के बूस्टिंग के ऊपर ये यहाँ पे कैंप लगाया गया है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी इम्यूनो बूस्टिंग दवाइयाँ हैं जैसे च्यवनप्राश, अमृतरिष्ट, तुलसी, ग्लोए गणपति, कॉफनेल, कोल्डेक, तो ये सारी दवाइयाँ जो हम यहाँ लाए हैं और लोगों के बीच में फ्री बांट रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज हमें महाशिवरात्रि के ऊपर लोग काफ़ी जागरूकता से आयुर्वेद की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है और दवाइयाँ यहाँ से ले जा रहे हैं। मैं राजेंद्र शास्त्री, धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से मैनेजर पुजारी। देखिए, इस धरा पर जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तब से लेकर आज तक अनेक परिस्थितियां इस संसार में बनी और उन परिस्थितियों का निवारण किस प्रकार से, उनसे कैसे निकला जाए, ऐसे सद्बुद्धि जीव भी ईश्वर ने इस धरा पर भेजे और उन्हीं की आज परिश्रम से वैज्ञानिकों की और वॉरियर जो हमारे कोरोना वॉरियर थे उनकी और भारत ही नहीं अपितु विश्व के जनमानस ने इस परिस्थिति से निकलने के उपचार ढूंढे और उनके ऊपर चले। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने निर्देश दिए और उन निर्देशों का लगभग संपूर्ण रूप से पालन किया गया और उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये जो आप परिस्थिति देख रहे हैं उसका परिणाम मैं समझ। जो बात मैं आपको अपने मन की बताना चाहता था ये वही बात है कि भगवान शंकर जी ने ही सामर्थ्यता प्रदान की उन वैज्ञानिकों को। भगवान शंकर जी ने ही उन बुद्धिजीवियों के अंदर अपना बुद्धि का प्रचार प्रसार किया, जिसके परिणाम से आज कोविड के निवारण हेतु जो उपचार, जो मार्ग हमें अपनाने के लिए प्रशस्त हुए, वो सारे के सारे परमपिता परमात्मा ईश्वर की कृपा से ही हुए। हम जो भारतवर्ष की बात करें,
भारतवर्ष जो है वो संसाधनों में और धन में विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा उभर कर नहीं आया है, बड़ा नीचे के स्तर पर है। यहां देवी कृपा से, यहां ईश्वर की कृपा से हर कार्य होता है, ऐसा जन जन की अपनी धारणा है। ऐसे ही भगवान शंकर जी से हम बारंबार ये प्रार्थना करेंगे इस शिवरात्रि के महापर्व पर कि विश्व में आने वाली जितने भी ऐसी विघ्न परिस्थितियां हैं, चाहे वो युद्ध की हो, चाहे वो महामारियां हो, चाहे वो उन्नति के क्षेत्र में आने वाले विकार, जितनी भी अवरुद्धक प्रक्रियाएं हैं, भगवान शंकर उन सब अवरुद्धक प्रक्रियाओं को दूर करें और इस विकासशील देश को विकसित रूप में लाने की कृपा करें। उधर कोविड-19 महामारी के बावजूद महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के पहले शाही स्नान में हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हर की पैड़ी स्थित ब्रह्म कुंड में गंगा में डुबकी लगाने आए संत सन्यासी अखाड़ों के साधु संतों पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। यह पहला मौका था जब कुंभ में शाही स्नान के लिए आए साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पहले शाही स्नान के अवसर पर परिवार सहित हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वयं साधु संतों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मेला प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर 30 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने का दावा किया और कहा कि स्नान सकुशल संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि पर सन्यासी अखाड़ों के हजारों नागा साधु संतों ने हर हर महादेव के जयघोष के साथ ब्रह्मकुंड पर गंगा में डुबकी लगाकर शाही स्नान किया। हरिद्वार कुंभ मेले के इतिहास में पहली बार किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ स्नान किया। जो हमारा अखाड़ा परिषद आज शाही स्नान है, महाशिवरात्रि भी है, उस सब के लिए जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही शाही स्नान का खूब स्वागत और अभिनंदन और साधु संतों का उसके लिए फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से भी और स्थानीय आधार पे भी किया है। बाबा भव्य दिव्य हो और जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं उन श्रद्धालुओं पे ज़्यादा रोक टोक न करते हुए वो गंगा स्नान करें। आपने अधिकारियों की बैठक ली था सर, क्या अपडेट मिला, कैसा रहा? मैंने यही कहा कि आज कुंभ पे मेरा फोकस था और कुंभ ठीक होना चाहिए और सफल होना चाहिए और बड़ी संख्या जो लोग आना चाहते हैं उन पर कोई रोक टोक ना हो। हाँ, गाइडलाइन का पालन जरूर करें। उधर बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस में विभिन्न गली मोहल्लों से शिव बारात बड़े धूमधाम से निकली। आइए आपको दिखाते हैं इस बारात के अद्भुत दृश्य। इसके अलावा महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने मध्य प्रदेश में उज्जैन और ओंकारेश्वर में स्थित 2 ज्योतिर्लिंग मंदिरों सहित कई शिव मंदिरों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। उज्जैन और ओंकारेश्वर मंदिर के न्यासियों ने कहा कि 2 लाख से अधिक भक्तों ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। भारी भीड़ होने के चलते उज्जैन में पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में एक भक्त को लगभग 40 से 50 मिनट का समय लगा। आइए अब आपको एक एक करके लिए चलते हैं विभिन्न शिवालयों में और दिखाते हैं वहाँ कैसे महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। सबसे पहले चलते हैं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, फिर आपको लिए चलेंगे वडोदरा का महाशिवरात्रि पर्व दिखाने और अंत में चलेंगे त्रिपुरा।
आज शिवरात्रि के दिन शिव बहुत तुष्ट होता है, मत में आता है, इसीलिए जो मांगे शिव को वो ही मिल जाता है आज। हर प्रांत से, गांव से, शहर से हमारे विशेष करके महिला बहनों मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मैं इन सभी को दीर्घायु कामना करता हूं और इनकी समृद्धि की कामना करता हूं।